चाय पीने से शरीर में क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखो, जब आप चाय पीते हो तो चाय आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद पेट में पड़ा एसिड चाय को पचाने में लग जाता है। चाय में होता है निकोटिन, कैफीन और चीनी। ये तीनों ही आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं निकोटिन की। चाय में मौजूद निकोटिन एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा भले ही कम होती है पर बार बार पीने से शरीर को इसकी लत लग जाती है, जिससे व्यक्ति को बार बार चाय पीने की तलब होती है। और दूसरी चीज़ जो चाय के अंदर मौजूद होता है वो है कैफीन। देखो, कैफीन आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है। कैफीन से पेट में गैस बनती है, जिससे व्यक्ति को पेट फूलने की समस्या भी होने लगती है। और चाय में तीसरी चीज़ है चीनी। चीनी तो एक मीठा जहर है। ये धीरे धीरे आपके शरीर को बीमारियों से भर देती है। चाय में सबसे खतरनाक चीनी ही है। देखो, जब चाय पेट के अंदर पहुंचती है तो चाय हमारे पेट के अंदर काफ़ी देर तक पड़ी रहती है, जिसके कारण पेट ज़्यादा एसिड रिलीज करता है, जिससे पेट में एसिडिटी बढ़ने लगती है। और जब ये बार बार होता है, यानी कि आप बार बार चाय पीते हो, तो धीरे धीरे पेट का एसिड पेट के अंदर मौजूद लेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन को जलाने लगता है, जिससे पेट में जलन होती है। आपने चाय पीने वाले से सुना होगा, सिर्फ पेट ही नहीं, आपकी आंतें भी बर्न होनी शुरू हो जाती है। वो जानिए कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाय पेट के अंदर काफ़ी देर तक पड़ी रहती है और पेट एसिड रिलीज करता रहता है। अब जब ये चाय आपकी छोटी आंत में जाती है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज किए जाते हैं, जो कि अल्कलाइन प्रॉपर्टी के होते हैं। देखो, हमारे द्वारा खाए गए खाने को आंतों में जाने से पहले उसको अल्कलाइन प्रॉपर्टी का किया जाता है, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो काफ़ी देर तक चाय पेट में पड़े रहने के बाद वो काफ़ी एसिडिक हो जाती है, जिससे गैस्ट्रिक जूसेस उसको पूरी तरह से अल्कलाइन नहीं कर पाते हैं और वो चाय एसिडिक ही रहती है। और जब वो एसिडिक चाय हमारी आंतों में पहुंचती है तो चाय मौजूद एसिड आंतों के एंडोथेलियम लेयर को डैमेज करने लगता है। आपको बता दूं कि एंडोथेलियम लेयर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि हीलिंग करने का काम करती है और शरीर में हो रही ब्लॉकेज को भी खोलती है। यह है एंडोथेलियम का काम। अब आंतों के अंदर एंडोथेलियम लेयर डैमेज होगी तो आंतों के रोग होने लगते हैं। साथ में बॉडी में हीलिंग और ब्लॉकेज खोलने का काम कम होने लगता है। जो एसिडिक चाय आंतों में पहुंची थी उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि आंतों का काम है एब्जॉर्ब करना, जिससे चाय में मौजूद एसिड भी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एसिड भी ब्लड में मिक्स होगा और आपका खून भी एसिडिक होगा। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, जिससे ये एसिडिक ब्लड जहाँ भी जाएगा वहाँ के सेल्स को डैमेज करना शुरू करेगा, क्योंकि एसिड का काम ही है बर्न करना या जलाना। और साथ में नसों को भी डैमेज करेगा, क्योंकि ये एसिडिक ब्लड है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू होगी। साथ में नसों के अंदर भी एंडोथेलियम लेयर को डैमेज करेगा, जिसका प्रोसेस मैंने आपको बताया ही है कि इसके डैमेज होने से आपके शरीर में क्या होता है, जिससे आप पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम ही खो देते हो। आप कुछ लोग बोले हैं कि हम तो डेली चाय पीते हैं, हमको कुछ नहीं हुआ। तो आपको बता दूं कि आपके शरीर में तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है। जब कुछ टाइम बाद आप धीरे धीरे चाय की क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो धीरे धीरे बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है और कब बीमारी आपको घेर लेती है आपको पता भी नहीं चलता है कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। हमारे देश में सभी लोग खाली पेट सबसे पहले चाय ही पीते हैं और कुछ लोगों को तो उठते ही बेड पर चाय चाहिए, क्योंकि बिना चाय पिए उनकी उतरती ही नहीं है। चाय पीने के बाद ही हल्का होने जाते हैं। ऐसा हाल है हमारे देश का। इनको चाय की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि कोई काम करने से पहले इनको चाय चाहिए। मतलब उन्होंने चाय को एनर्जी ड्रिंक ही समझ लिया है। चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, इनको वेदर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चाय पीनी है तो पीनी है। और सोशल मीडिया पर तो चाय लवर बोलकर ट्रेंड चला रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये ऐसा बोलकर विदेशी कंपनियों को प्रॉफिट तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में शरीर को भी ख़राब कर रहे हैं। चाय पीने के इतने ज़्यादा नुकसान हैं कि उससे लगभग सारे रोग शरीर में आ जाते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला है कि शरीर में एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ जाना। स्वस्थ शरीर के लिए शरीर में एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस रहना जरूरी है, और चाय पीने से एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बॉडी का एसिड अल्कलाइन बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरा है डाइजेशन को बिगाड़ देना। जब आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा तो आपको पेट के सारे रोग आने शुरू हो जाएंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, इंडाइजेशन। ये सारी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और पेट खराब रहने से 85% बीमारियाँ आने लगती हैं। पेट का खराब होना ही बीमारियों को न्योता देना है। तीसरा है शरीर में विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ना होना, जिससे शरीर में कमजोरी रहेगी और हमेशा थकान सी लगेगी। साथ में विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब ना होने से हड्डियाँ भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन दर्द जैसी बीमारी शरीर में आएंगी। चौथा है हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ। जैसे ही नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू होती है
वैसे ही हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की बीमारी शरीर में आती है। पाँचवा है भूख ना लगना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चाय हमारे पेट में काफ़ी देर तक पड़ी रहती है, जिससे हमको भूख लगना बंद हो जाती है और शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाय पीना मतलब बीमारियों को न्योता देना है। तो ऐसी चाय को क्यों पीना है? बंद कीजिए इसको पीना। और जिन लोगों को इसकी लत लग चुकी है, जो बोलते हैं कि चाय ना पीने से सर घूमने लगता है, तो उनके लिए चाय मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि चाय कौन सी पीनी है जिससे शरीर को भी फायदा होगा और आप अपनी चाय पीने की आदत को भी बरकरार रख पाएंगे। देखो, ये जो चाय है ये भारत में 1750 से पहले नहीं थी। 1750 के बाद ही ये चाय भारत में आई है और ये चाय भी अंग्रेज़ों की ही देन है। चाय को ठंडे देश में रहने वाले लोग पीते हैं क्योंकि चाय गर्म है और उनका पेट नॉर्मल से कम एसिडिक है, और गर्म देश में रहने वालों का पेट नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक होता है और हम चाय पीकर इसको और ज़्यादा एसिडिक बना लेते हैं। तो ठंडे देशों के लिए चाय ठीक है, हमारे लिए नहीं। तो आपको चाय कौन सी पीनी है वो देखिए। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डालना है, साथ में गुड़ डालना है, दालचीनी डालनी है, तुलसी के पत्ते डालने हैं, नींबू डालना है, काली मिर्च डालनी है, हरे पत्ते वाली चाय डालनी है, सौंठ डालनी है। इसको 10 मिनट तक पकने दे। इसके बाद आप इसको छान कर पी सकते हैं। ये चाय आपके खून में मौजूद टॉक्सिन यानी कचरे को साफ करके उन्हें शरीर से बाहर निकालती है, जिससे शरीर की गंदगी साफ होने लगती है और नसों की ब्लॉकेज खुलने लगती है। इसको आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों तक ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, पर सर्दियों में ये चाय काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। आप अपनी चाय को इस चाय के साथ रिप्लेस कीजिए, फिर देखिए आपको अपनी बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप खुद ही बेटर फील करने लगोगे। इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन है। जो लोग चाय को छोड़ नहीं पाते हैं, यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद वो चाय को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जैसे चाय बनाते थे वैसे ही चाय बनानी है, बस चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुड़ अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है और चीनी पचने के बाद एसिडिक ही रहती है, पर गुड़ अल्कलाइन ही रहेगा। अब आप गुड़ वाली चाय में दूध नहीं डाल सकते, क्योंकि दूध डालोगे तो चाय फट जाएगी, क्योंकि दूध में गुड़ नहीं डाला जाता वरना दूध फट जाता है। तो आपको बिना दूध वाली चाय पीनी पड़ेगी, यानी कि ब्लैक टी। ये आपकी पहले वाली चाय से ज़्यादा अच्छी है। तो ये चाय उनके लिए है जो चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जो लोग छोड़ सकते हैं वो अर्जुन की छाल की ही चाय बना कर ले। तो चाय का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ये कैसे ये हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करती है। तो आज से अभी से चाय को बंद कीजिए, या फिर हमारी बताई हुई चाय के साथ रिप्लेस कीजिए और अपनी हेल्थ और अपने घर वालों की हेल्थ को सुधारिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे हेल्थ और फिटनेस की वीडियो लाते रहे। साथ में सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।